हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक्वेरियस, कुंभ राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। साथ में मैं कार्ड्स भी क्लैरिफाई करूँगी, एक्शन कार्ड्स भी हम देखेंगे रीडिंग के टाइम पे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप सबसे सब कुछ रेजोनेट ना करें। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो गाइडेंस मिले उसे लीजिए। ठीक है, और मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो देख लें कि क्या पैटर्न है मेरी रीडिंग का। ये इस तरीके से है कि एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, आपकी जो एनर्जीज है आपके लव रिलेशनशिप में फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वो इस तरफ है। ठीक है, और आपके पार्टनर की एनर्जीज इस तरफ है। ठीक है, अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ हैं तो वाइस वर्सा हो सकती हैं। अगर आपसे रेजोनेट करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज आपके पार्टनर की है। ठीक है, करियर गाइडेंस के कार्ड्स हम बाद में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक्वेरियस आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। यहाँ पे कार्ड है हायरोफेंट अपराइट, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मेजर आर्काना और हैंग्ड मैन, दोनों मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं, मतलब देखिए, मुझे जो इन कार्ड्स को देख के सबसे पहले एक चीज़ ट्रिगर करी है वो ये है कि बहुत से लोगों के रिलेशनशिप में बहुत कुछ बन रहा है। ठीक है, बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन वो जो बन रहा है आप उसको भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब हो सकता है कि कुछ चीज़ों के आपको सल्यूशंस मिलते जा रहे हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव आपको दिख रही हैं होते हुए, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप उन चीज़ों को लेकर भी सोच रहे हैं कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ जो आपके दिमाग में है ना वो कमिटमेंट को लेकर है, शादी को लेकर है। आपको इस वक्त गाइडेंस की नीड है, मतलब कोई आपको कुछ डिसाइड करवा दे, कोई सुझाव दे दे, ऐसा आप वेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग आपको शायद गाइडेंस देने आ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया है आपके साथ कि आप अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपके अपने डाउट्स जो हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि जो चल रहा है वो आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ ला रहा है या इसे स्टक कर रहा है। आप भगवान से भी आंसर जानना चाह रहे हैं, ईश्वर, अल्लाह, जिसमें भी आप मानते हैं, आप उनसे भी आंसर चाह रहे हैं, आप सल्यूशंस चाह रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई आपके लिए अरेंज मैरिज का रिश्ता आया हो। ठीक है, या किसी भी तरीके से कोई प्रपोज़ल आया हो, आप सोच रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है इस प्रपोज़ल के लिए। और बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे हैं, आपको पता है, बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोग कि एक कंफर्टेबल जोन बन गया है आपके लिए ओवर थिंकिंग करना। इवन मुझे यहाँ पे जो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ऐसी एनर्जीज भी लग रही हैं कि अगर आप इतना टेंस्ड होंगे ना, इतना टेंस्ड होंगे अगर, तो कभी ना कभी फिर आपको किसी से काउंसलिंग की भी नीड पड़ सकती है। ठीक है, तो इस तरफ थोड़ा सोचिए। दो थॉट्स हैं आपके दिमाग में, दो थॉट्स, मतलब एक वो थॉट्स है जो लोग आपको बता रहे हैं, एक वो थॉट्स है जो आप ही समझ पा रहे हैं कि आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, ये एनर्जीज हैं आपकी, और ये सब कुछ इस कनेक्शन से रिलेटेड है, सब कुछ। ठीक है, देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देखिए, यहाँ कार्ड है द सन रिवर्स्ड। ठीक है, दूसरा कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स अपराइट। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, खुश आपके पार्टनर भी नहीं है, अगर आपके साथ कम्युनिकेशन में है तो भी, नहीं कम्युनिकेशन में है तो भी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में खुशी लैक की हुई है। ठीक है, और एक चीज़ है कि ये पर्सन थोड़े से बाउंडेड हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो बाउंडेड हैं, बाउंडेशंस हैं इनके ऊपर कुछ इनकी। साथ ही मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि इस पर्सन की अपनी बाउंडेशंस के चलते ये आपको निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या आपके किसी तरह के सुझाव को जो आप इनके सामने रखते हैं उसे निगलेक्ट कर रहे हैं। किसी तरह का मुझे यहाँ पे ना आपके पर्सन की तरफ से चीज़ों को निगलेक्ट करने की एनर्जी लग रही है। थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, और एक चीज़ और जो मैं समझ पा रही हूँ, इस कनेक्शन में ना कहीं आपका इनपुट ज़्यादा है,
इस पर्सन का उतने एफ़र्ट्स नहीं है। इनका एफ़र्ट्स ऐसा है कि बस आपको लगेगा कि ये कर रहे हैं एफ़र्ट्स, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो कुछ नहीं है एक तरीके से। और आपका ऐसा है कि आपने शायद बहुत कोशिश किया है इस कनेक्शन को मेंटेन रखने के लिए, और फिर भी आप स्टक हैं आज दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ जो मैं देख रही। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड मुझे ईगो तो शो कर ही रहा है आपके पर्सन का, साथ ही ये ऐसे पर्सन है ना कि ये अपनी सुझाव से, अपने आइडियाज़ से, अपनी सोच से निकल कर आपकी तरफ आपको समझने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना इनका ईगो है या इनकी बाउंडेशंस हैं। मैं कार्ड्स क्लियर करती हूँ, फिर बात करते हैं हम कि क्या एनर्जीज़ हैं दिसंबर मंथ के लिए आपके कनेक्शन में। हायरोफेंट क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। ठीक है, इवन आप इनको हो सकता है प्रपोज़ कर रहे हैं या आप इनको प्रपोज़ करना चाह रहे हैं। कुछ लोग, अगर कोई नया कनेक्शन है ये आपका, तो दिसंबर मंथ में आप इन्हें एक प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं इस कनेक्शन में, लेकिन ये पर्सन उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए अभी आप सोच रहे हैं कि आपको इन्हें प्रपोज़ करना है या नहीं करना है। ये उनके लिए होगा जिनका कनेक्शन नया है। ठीक है, जो भी है ना, इतना सोचिए मत। चलिए हैंग्ड मैन को भी क्लियर कर लेते हैं। ओहो, हैंग्ड मैन क्लैरिफाइड बाय टावर रिवर्स्ड। तो फॉर श्योर यहाँ पे कुछ पास्ट के इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिविटी है। हो सकता है ब्रेकअप फेज से निकल के आप आए हैं, या कुछ भी ऐसी सिचुएशंस है। एक जो मुझे एनर्जीज आ रही है इस कार्ड को देखकर, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पास्ट पर्सन के साथ ब्रेकअप किया है या आपका ब्रेकअप हुआ है, और उसके बाद आप किसी नए कमिटमेंट में इंगेज हुए हैं, लेकिन अभी आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन में कितना आगे बढ़ना है, कितना कमिटमेंट की तरफ जाना है। ये चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर रही हैं। ठीक है, अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जीज़ लग रही हैं, इस कनेक्शन को लेकर ना आप पास्ट इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो भी पास्ट में हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि इस कनेक्शन की कोई फाउंडेशन है भी कि नहीं, ये जो कमिटमेंट है ये लॉन्ग टर्म है भी कि नहीं। क्योंकि मुझे आपका पोटेंशियल ज़्यादा लग रहा है इस कनेक्शन को लेकर। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो एक चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है आप दोनों के बीच में, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। ये नज़रिया हो सकता है, सोच हो सकती है डिफरेंट हो आप दोनों के एक दूसरे से। ठीक है, या प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो सकती है, या आप दोनों की बाउंडेशंस अलग अलग हो सकती हैं। कुछ लोगों में हो सकता है कि रिलीजन का कोई डिफरेंस हो, कास्ट का इश्यूज़ हो, कुछ भी ऐसा जो आपको अलग करता है एक दूसरे से, और जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी प्रॉपर नहीं बन पाती जब आप किसी एक मैटर पे आते हैं। देखिए दिसंबर मंथ के लिए इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको, आप सोच रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं तो बेटर है, नहीं मिलते हैं तो किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से गाइडेंस लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस कनेक्शन में 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 कार्ड हैं, द टावर रिवर्स्ड एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं या तो ये रिश्ता बन जाएगा या ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इस सिचुएशन में चल रहा है ये। अब आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, या कुछ और रीजंस हो सकते हैं। सबके अलग अलग होंगे क्योंकि जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। देख लेते हैं हम अभी आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। ओके, द सन रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय द वर्ड कार्ड। देखते हैं और एक कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एक्वेरियस, मुझे आप लोगों की तरफ से स्ट्रेस की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है कि खुशी नहीं है, और अगर सब कुछ है तो भी खुशी नहीं है, ऐसा भी रीज़न है कुछ लोगों के साथ।
देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कप्स, ठीक है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। और साथ में है बॉटम ऑफ द डेक स्टार रिवर्स्ड। देखिए एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, देखिए अगर मैं सही से समझूँ ना यहाँ पे, तो मुझे एक चीज़ लग रहा है एक्वेरियस कि आप जिसके लिए, जिस भी पार्टनर के लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं ना, या जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उनके लिए, वो इतना डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और वो उतना आपके लिए करते नहीं हैं। दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ में मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, पहली बात तो ये अपने ही कर्मों से खुश नहीं है। इन्होंने जो भी किया है पास्ट में, प्रेजेंट में या आगे ये सोच रहे हैं करने का, ये ऐसे पर्सन है कि एक बंद दिमाग से ये काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ में ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुश नहीं है। मतलब ये है कि ये पर्सन जब चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, ईगो में रहते हैं अपने, तो इन्हें यही दिखते हैं बस। और अभी की फ़िलहाल की एनर्जीज़ क्या है कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी इनको टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन शो करते हैं कि ये बैलेंस कर रहे हैं, बट इनको जो काम करना है ना, ठीक है, वो पहले इनकी तरफ से एफर्ट्स होने दीजिए। मुझे एक बहुत ही सैड सी एनर्जी आ रही है एक्वेरियस आप लोगों के लिए, स्ट्रेस वाली एनर्जी, जिसमें हम किसी भी डिसीजन पे नहीं होते हैं और डिसअपॉइंटमेंट की तरफ भी होते हैं। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक एटीट्यूड में चेंज लाके आपकी तरफ आएँ और आपकी विश फुलफ़िल करें, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनपुट आपको अब देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन के एफ़र्ट्स को भी देखिए आप, ठीक है। इस पर्सन के एफ़र्ट्स को भी देखिए। आपका जो सोचना चल रहा है वो ये वजह है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो किया वो कितना फ्रूटफुल हुआ, ठीक है। लेकिन अब आप इतना मत सोचिए, इस पर्सन को ऑब्ज़र्व कीजिए, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, अपने कर्मों में चेंजेस लाएंगे और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करेंगे। विश फुलफिलमेंट होगी आपकी और इनकी दोनों की, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें थोड़ी फेक भी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ साइट्स, कुछ ऐसी बातें, कुछ चीज़ें, कुछ जैसे देख रहे हैं आप, ये कुछ बातों को ये इंसान हाइड करते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनके नेचर में चेंज आएगा, ठीक है। और ये इमोशनली आपसे अटैच्ड होंगे, इमोशनली आपसे कनेक्ट होंगे। एक कार्ड और लेती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे कार्ड है, अगर मैंने देखना चाहा कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा क्लियर करना था कि इनके इंटेंशंस कितने प्योर हैं आपको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड है 2, देख रहे होंगे आप, 7 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। तो आई होप कि यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, इमोशनली ही आपकी तरफ झुक रहे हैं, ये फॉर श्योर हो गया है। और जो भी ऑब्स्टिकल्स रहे हैं उनके लिए फ़ाइट भी करना चाह रहे हैं, ये भी श्योर हो गया है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक अगर हम फिर बात कर ले तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो कमिटमेंट, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे एस ऑफ पेंटिकल्स और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कमिटमेंट को लेकर तो ये पर्सन अभी भी स्लो है, ठीक है। आप इनसे एक इमोशनल पैम्पर वाली एनर्जी आपको मिल सकती है, एक लव फील हो सकता है, कनेक्शन फील हो सकता है, इनके अंदर एक इमोशनल चेंजेस आप देख सकते हैं। जो चीज़ें इन्होंने पहले बैलेंस नहीं किए उसे ये बैलेंस करेंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे उनके लिए फ़ाइट करेंगे, ठीक है। दिसंबर मंथ में इनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है इनमें, ठीक है। इनमें आपको अप्रोच करने की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन कमिटमेंट को लेकर इनसे अभी एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन अभी भी स्टक एनर्जी में है, ठीक है। तो इमोशनली चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, जो कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस है, उस पर ये पर्सन अभी स्टक है। बाकी चीज़ों के लिए इनमें चेंज है, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ये खुश नहीं है, ये पास्ट की गलतियों से भी खुश नहीं है, जो इन्होंने करा उससे भी खुश नहीं है। चेंज है, इस पर्सन में चेंज है, ठीक है। इमोशनली चेंज हो रहे हैं ये, बिल्कुल। तो ये तो अच्छी बात है, ओके।
हाँ, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, अब देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक्शन कार्ड्स देखना चाहती हूँ। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, आपकी तरफ से क्या एक्शन है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एस ऑफ सॉर्ड्स, आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको चाहिए एक्शंस, आप लेना चाहते हैं एक्शन, आप लेना चाहते हैं कोई स्टेप। ठीक है, आप लोग चाहते हैं विक्ट्री इस कनेक्शन में, और अभी भी आपको पता है कि ऑब्स्टिकल्स ख़त्म नहीं हुए इस कनेक्शन से, लेकिन आप चाहते हैं कि चीज़ें अब एक्शन में आगे बढ़ें। ठीक है, इसीलिए आप सोच ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि आपको शायद ये पर्सन हमेशा कहते होंगे कि हाँ सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, शादी को लेकर भी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपको कोई एक्शंस नहीं दिखते होंगे। लेकिन अब आपको चाहिए एक्शंस, और अब आप खुद भी लेना चाहते हैं कोई ना कोई एक मेंटल क्लैरिटी की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो एक्वेरियस, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप बात करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्ड है हैंग्ड मैन का। ठीक है, आप ऐसे ही सिचुएशन में स्टक रहेंगे जब तक कि आपको कोई क्लैरिटी सामने से नहीं मिलेगी, और अगर वो सामने से खुद नहीं दे रहा तो आपको बात करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो लोग यहाँ पे ब्लॉक हैं, वैसे तो मुझे ये एनर्जीज उनकी है जो ये कम्युनिकेशन में है ऑलरेडी। अगर आप ब्लॉक हैं, ठीक है, तो पहली बात तो आपको वेट करना होगा थोड़े टाइम और। ठीक है, या कोशिश करके अगर देख सकते हैं किसी तरीके से, आप किसी माध्यम के थ्रू, कोई फ्रेंड, कोई पर्सन, कोई ऐसा आपके दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड हो, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके माध्यम से। ठीक है, अदरवाइज़ आपको अभी फ़िलहाल डिवाइन पे सब कुछ छोड़कर अपना काम करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए। कुछ चीज़ें ग्रो करेंगी आपके कनेक्शन में, और इसमें एफ़र्ट्स आपके भी होंगे, फिर से एफ़र्ट्स आपके भी होंगे। ये जो देख रहे हैं ना 4 ऑफ पेंटिकल्स, अब बहुत कुछ जो क्लोज्ड था ना, अब आप चाहते हैं कि बस अब सीधे 1 to 1 बातें हों, क्लियर हों। और इस पर्सन के लिए ना बहुत इनसिक्योर भी हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके अंदर भाई। आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ से जाए ना, क्योंकि इनके साथ ही आपको चाहिए स्टेबिलिटी। बट इमोशनल लेवल पर आप अभी बैलेंस्ड फील नहीं करते इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपको लगता है कि किसी तरह का डिसेप्शन है, चीटिंग है, और या आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि या तो सब चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है, और या आप मूव ऑन कर लें। लेकिन जब आप मूव ऑन करने चलते हैं, पूरी स्टोरी बता रही हूँ मैं, तो आप फील करते हैं कि आप इमोशनली स्टक हैं और आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप शायद बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन या वो इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं होता, और ये आपकी लाइफ में लाता है एक तरीके का इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपके साथ चल रहा है। बताइए कमेंट में, क्या ऐसा नहीं चल रहा है? तो अगर मैं बात करूं, आपको कम्युनिकेट करने चाहिए अपने पार्टनर से। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन मतलब ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, ये सारा कुछ जो आप स्टक है ना, वो इस वजह से है क्योंकि सामने वाला आपको सही नहीं बता रहा कुछ भी, ठीक है। तो कोशिश करिए उनसे लॉजिकल होकर क्लैरिटी लीजिए। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे दूसरों से एडवाइस गाइडेंस लेने से अच्छा है कि आप साथ में बात करें, और जितना दिमाग में चला रहे हैं ना, वो सारा कुछ उनके सामने रखें। एक कार्ड में और लेना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपके मन में क्या चल रहा है अपने कनेक्शन को लेकर, तो टावर रिवर्स्ड है। पास्ट की बातों को लेकर आपको लगता है कि इस कनेक्शन में इतना पोटेंशियल है कि नहीं है, आपको रुकना है या नहीं रुकना है। और 9 ऑफ कप्स कार्ड भी देख के मुझे समझ में आ रहा है कि आप इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये पर्सन आपकी विश है, दूसरी तरफ आपको नहीं समझ में आता कि ये रिश्ता कहीं आगे बढ़ भी रहा है कि नहीं। और ये आपको मैं बता दूँ, ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये ऐसे ही होगा क्योंकि ये आपकी कार्मिक सिचुएशन है। कार्मिक इन द सेंस कि ये आपके कर्मास का ही रिज़ल्ट है, पास्ट कर्मास का। तो हो सके तो खुद को बैलेंस रखिए, क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप को मेंटली बैलेंस कर सकते हैं। और मेंटली बैलेंस आप अपने आप को कब करेंगे,
ठीक है। पहली बात तो ये, बहुत से लोग ना अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, मुझे ये लग रहा है आप अपने आप को ही झूठ बोल रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो पहले खुद से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, खुद से ऑनेस्ट रहें, खुद को क्या फ़ील हो रहा है, अगर परेशान हैं तो माने इस बात को कि आप परेशान हैं, और फिर अपने आप को मेडिटेट करके या किसी तरीके से कहीं इंगेज करके बैलेंस्ड करें, ठीक है। थोड़ा सा अपने में फ़ोकस करें और एक्सेप्ट करें, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ना कि आप स्ट्रेस में हैं, तब आप उसको दूर करने के लिए काम कर पाएंगे। अगर आप खुद को ही झूठ बोलते रहेंगे, आई एम ओके, आई एम फाइन, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे काम करेंगे अपनी कमियों पर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये तो नहीं लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड है द स्टार रिवर्स्ड। ये कार्ड बता रहा है मुझे कि आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना उतने इमोशनल शायद नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा इमोशनल हैं और इसी वजह से ना ये पार्टनर इमोशनल लेवल पे इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं फ़िलहाल के लिए दिसंबर मंथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद भी इम्बैलेंस्ड है और ये कनेक्शन बैलेंस करना तो इनके लिए मतलब थोड़ा सा बड़ा टास्क है। क्यों है ये? क्योंकि ये पर्सन इन्फ्लुएंस की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की एनर्जी में, इनको बहकाने वाले बहुत हैं, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन नहीं क्लियर है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। कमिटमेंट का सीन आते ही ये पर्सन इमोशंस से हटकर सोचने लगते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी इमोशनल अप्रोच आपकी तरफ रहती है। तो मैं यही बोलूँगी कि इस पर्सन को अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन नया कनेक्शन है, तो यहाँ पे कमिटमेंट आपको थोड़ा सा टाइम के जाते जाते मिलेगा, ठीक है। मैं कुछ और एक कार्ड देखना चाहती हूँ। देखिए द स्टार रिवर्स्ड कार्ड क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि भाई पहली बात तो आप दोनों में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये, या इस पर्सन पर कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जितने ये क्लोज्ड थे ना उतने ही अब आपके साथ खुल रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी इस पर्सन में एक सेल्फ सेंटर्ड होने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो गई नहीं है। इसी वजह से इमोशनली ये कभी कभी अनअवेलेबल रहते हैं आपके लिए, क्योंकि इनका ध्यान ना लॉन्ग टर्म की चीज़ों पे है और अपनी चीज़ों पर है। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, शिप है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हैं और इसीलिए ये हो जाते हैं प्रैक्टिकल। एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो ये पर्सन उस पर भी फोकस है। उनके बाद ही ये शादी, कमिटमेंट एंड ऑल इन सबको प्रायोरिटी देंगे। और देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि ये पर्सन जब भी रेडी होंगे ना शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, कुछ ऑब्स्टिकल्स इस पर्सन को क्रॉस करने होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि इस पर्सन की खुद की कैपेबिलिटीज़ को भी थोड़ा सा समझिए कि कितनी है इनमें कैपेबिलिटीज़ ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करने के लिए। अगर हमेशा आप ही अवेलेबल रहकर इन्हें फील कराएंगे कंफर्ट जोन में, तो ये अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे और कभी नहीं निकले तो स्टेप नहीं लेंगे, ठीक है। एक कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे कार्ड मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। अगर मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर क्या फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, तो ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी का सीन हो, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है। जैसे मैंने बोला ना, कुछ लोगों का कनेक्शन नया हो सकता है। और यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। तो ये कार्ड भी मुझे ये बताता है कि देखिए ये पर्सन टोटली एक्टिव एक्शन मोड में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातों का इनका ऐसा रियलाइजेशन चल रहा है। तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि इनको पहले खुल के सामने आने दीजिए कि ये कितना कर पाएंगे इस कनेक्शन के लिए। अगर आप कम्युनिकेशन में ही नहीं है तो आपके ऊपर काम है अभी अपना बैलेंस मेंटेन करना, अपनी एनर्जीज मेंटेन करना, मैनिफेस्टेशन करना। ये आप यही कर सकते हैं। फ़िलहाल जो करना है वो इन्हें करना है और तभी ये कनेक्शन जाएगा इस स्टेबिलिटी पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स की स्टेबिलिटी पर।
तो जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो मदर इशू हो, किसी की मदर का, किसी के फैमिली इश्यूज़ हो, या इस पर्सन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इश्यूज़ हो, जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, या थर्ड पर्सन है कोई अगर किसी के लिए, क्योंकि सबके अलग अलग रीजंस होंगे फ्रेंड, तो मैं इनका पोटेंशियल आपको देखने को कहूँगी कि पहले इनको देखिए कि ये कितना आगे बढ़ पाएंगे आपके साथ इस कनेक्शन में, कितना लॉन्ग टर्म अपने एफर्ट्स दे पाएंगे, क्योंकि आप तो बहुत कुछ कर चुके हैं और उसके बाद स्टक हो चुके हैं और आगे भी करने के लिए रेडी हैं, और हो सकता है लोगों से गाइडेंस भी लेते हैं। इस पर्सन को थोड़ा सा अपने एक सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर और कंफर्ट जोन से बाहर आने दें, तभी आपका कनेक्शन एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और इमोशनली बैलेंस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इनकी तरफ से लग रही है कि कनेक्शन इमोशनली बैलेंस्ड होगा। जैसे मैंने बोला ना, कुछ लोगों का कनेक्शन नया है, तो यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन, पैशन की एनर्जी दिख रही है, प्रैक्टिकल एनर्जी दिख रही है, इमोशंस की एनर्जी कम दिख रही है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। चलिए, अब ये आपकी लव रीडिंग थी, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए करियर गाइडेंस के कार्ड। यहाँ पे जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, ठीक है, अपराइट, और दूसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखिए एक्वेरियस, आपके साथ एक प्रॉब्लम ये हो रही है, ठीक है, कि जिनका भी ये लव कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, भाई आपका ध्यान अपने करियर पर नहीं है, आपका ध्यान अपने बिजनेस पे, जॉब पे, करियर पे, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे नहीं मेरा फोकस है, तो आप भले ही काम कर रहे हैं, आप हार्डवर्क कर रहे होंगे, लेकिन कंप्लीट फोकस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ध्यान जो है ऑलमोस्ट अपने इमोशनल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए है। शादी का वेट कर रहे हैं आप, ठीक है, यूनियन का वेट कर रहे हैं आप बहुत लोग। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि एंजल्स, परमात्मा आपको ऐसा करते हुए देख रहे हैं ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने पे फोकस करें, और आपका फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। चलिए अब देख लेते हैं, बात करते हैं। कुछ लोग आप में से घर से दूर भी हैं, और जिस चीज़ पर उन्हें फोकस करना चाहिए उनका फोकस वहाँ नहीं हो रहा। ऐसा ही मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोग आपको इमोशनली डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप उतनी एफिशिएंसी से वर्क ना कर पाएँ जितना आप एक्चुअल में करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आप बिज़नेस में हैं, जॉब में हैं या स्टूडेंट में हैं, पहली चीज़ जो आपको फोकस करनी है, अगर आप बिज़नेस में हैं, ठीक है, तो किसी भी पार्टनरशिप में जाए ना तो सोच समझ के जाए, और ऐसी किसी भी पार्टनरशिप में ना जाएं जहाँ पे हो सकता है कि वो आपकी वर्क एफिशिएंसी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े। तो किसी भी तरह की पार्टनरशिप चूज़ करनी हो, बिज़नेस में, जॉब में, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, सोच समझ के कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी वर्क एफिशिएंसी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े उस पार्टनर की वजह से, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि जो चूज़ करना है ना पार्टनर, सोच समझ के करें। आप में से कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, घर से दूर है बहुत से लोग बहुत घर से दूर हैं, और शायद ये भी एक डिस्ट्रैक्शन का वजह है कि आप इमोशनली कभी कभी इम्बैलेंस फील करते हैं, क्योंकि कुछ लोग को होम सिकनेस हो रही है शायद इस वक्त, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एक चीज़ कि अगर आप देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बोलूँगी, कुछ लोग ना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, ठीक है, ओवर पैम्पर करके वर्क प्लेस पे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो मुझे एनर्जीज आ रही है। तो आपको उनके आइडियाज़ को फॉलो नहीं करना है, आपको अपने इंट्यूशन को सुनकर अपने आइडियाज़ को फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप उनके गो विद द फ्लो में चले गए ना, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी मुझे कम होती हुई दिख रही है। तो अवेयर रहिएगा इस चीज़ को, ठीक है। कुल मिला के पार्टनरशिप पे ध्यान देना है, जिनके साथ भी काम कर रहे हैं उनके इंटेंशंस को समझ के तब आगे बढ़ना है। किसी की बात पे भी ब्लाइंडली फेथ नहीं कर लेना है कि हाँ भाई इन्होंने कह दिया तो ये सही कह रहे होंगे। और कोशिश करिए तो इमोशनली इन्वॉल्व मत होइए। इमोशनली मतलब किसी के लिए कंपैशन रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने लिए ब्लाइंड फोल्ड ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश करिए कि पढ़ाई में फोकस करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका फोकस कहीं और हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। कुल मिला के फ्रेंड्स ये बात है यहाँ पे
कि आपकी पूरी टोटल एफिशिएंसी, टोटल फोकस मुझे नहीं दिख रहा फ़िलहाल काम पर। तो यही कहूँगी करिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपका फ़ायदा कोई भी आसानी से उठा सकता है या कोई भी अपना प्रॉफिट निकाल सकता है। चलिए मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो बिल्कुल क्लैरिटी आपको माइंड में रखनी है इस चीज़ को लेकर कि जो करना है खुद से करना है, जो स्टेप लेना है खुद के इंट्यूशन से लेना है, जो हार्ड वर्क करना है खुद से करना है। किसी पे भी ओवर डिपेंडेंसी ना आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो कोई आपसे अपना मतलब निकाल के जा सकता है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से थोड़ा सा लग रहा है। 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय मैजिशियन। तो ये भी मुझे लग रहा है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है वर्क प्लेस पर। कोई बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, ठीक है, कि जो अपना काम निकलवा लें और आपका काम रह जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ थोड़े से हो सकते हैं आपके साथ। इतने इनसिक्योर मत होइए, ठीक हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ लग रही है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, या किसी तरह के आप चाह रहे हैं कि जॉब चेंज या कुछ ऐसा हो जाए, इसलिए आप सीनियर्स को थोड़ा सा मक्खन लगा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बस इतना मुझे कहना है, दूसरों के इशारे पे मत चलिएगा, खुद का दिमाग लगाइए, क्योंकि आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में स्किल्स हैं। तो सुनिए अपने मन की, और अगर सबकी सुन भी रहे हैं तो करिए अपने मन की, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जो लोग आपको बोल रहे हैं ना, इस वजह से, इतना सुनने की वजह से आप अपना फोकस हटा के अपने काम को साइड में रख ले रहे हैं, चाहे बिज़नेस में है, जॉब में है, चाहे स्टूडेंट है। क्लैरिटी रखिए माइंड की कि आपको करना क्या है, आपका एम क्या है, आपको अचीव क्या करना है और उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, और वो भी इंडिपेंडेंट होके, ठीक है। ये आपकी करियर गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। चलिए आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं। देखिए यहाँ कार्ड है द मैजिशियन अपराइट, ठीक है। ये कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है, पहली बात तो ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, चाहे प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनली हो। आपके पास अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर है। बस करना क्या है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है और फोकस उस पर करना है जो लाइफ में चाहिए, ठीक है। यही आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। दूसरी बात मैं बताऊँ, मुझे कुछ लोगों के लिए किसी तरह की न्यू बिगनिंग भी लग रही है, लेकिन सबके लिए नहीं होगा ये, ठीक है। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में चीज़ें न्यू टर्न में आ सकती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकती हैं। जो आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको मिलेगा, ठीक है। हो सके अगर आप स्ट्रेस में फील कर रहे हैं, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन का कार्ड, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बहुत स्टक है, बहुत परेशान है, कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई सोल्यूशंस नहीं मिल रहा, पर्सनल प्रोफेशनल सब ऐसे ही चल रहा है, अपने चक्रास पे वर्क कीजिए, चक्रास का मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। चक्रास बैलेंस कीजिए। मेडिटेशन के लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए मेडिटेशन कीजिए, शांति में चाहिए, एकांत में बैठिए, करिए। चलिए ये आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, और मैंने बोला ना खुद के इंट्यूशन को भी सुनिए। चलिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या कार्ड्स कह रहे हैं आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक कार्ड और लेते हैं। ओके चलिए 2 कार्ड आ चुके हैं, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ये कार्ड है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो आपको बोला जा रहा है कि सुख दुख जो है वो जीवन का हिस्सा है, ठीक है। हो सकता है आज चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, उतनी बेटर नहीं है। विश्वास रखिए कि सिक्का पलटेगा, दूसरा साइड भी आएगा, खुशियाँ भी आएंगी, ठीक है। समझ के चलिए कि लाइफ का पार्ट है ये, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम अपने आप को बस बैलेंस्ड कर सकते हैं, ठीक है। हम सिचुएशन को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब खुद को बैलेंस करेंगे,
ठीक है। मैनिफेस्ट करके हम सिचुएशंस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कब होगा, जब हम बैलेंस्ड होंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये तब होगा जब हम समझ पाएंगे कि लाइफ में ये सब सुख और दुख लाइफ का पार्ट है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो कार्ड है वो है 3 मैजिक्स। ये कार्ड मुझे बता रहा है हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है अच्छा सोचिए, अच्छे शब्द बोलिए, अच्छा काम करिए, ये आपके लाइफ में कभी ना कभी वापस लौटेंगे। जैसे मैंने बोला ना कि ये सब कुछ जो अभी चल रहा है, हो सकता है आपके पास्ट कर्मास भी हैं, तो हो सकता है पास्ट कर्मा उतने अच्छे नहीं रहे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना होता है। अभी चेंज करेंगे कर्मों को, प्रेजेंट कर्मा चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे लोगों के साथ, और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बस आपको ये करना है, ठीक है। जैसा करेंगे, जैसी एनर्जीज़ में रहेंगे, जैसे थॉट्स रखेंगे, वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं दूसरा कार्ड, फेस रियलिटी। मैंने आप में से कुछ लोगों को ये भी बोला था शायद अभी रीडिंग के टाइम पे कि कुछ चीज़ों को ना आपका मतलब आप समझ नहीं पा रहे कि आपके 2 थॉट्स चल रहे हैं। जैसे मैंने बोला लव रिलेशनशिप में हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का भी कार्ड आया था आपके एनर्जीज़ में, और हैंगमैन यहाँ भी है। देख लीजिए कितने हैंग्ड हैं आप, ठीक है। इतना परेशान नहीं होना होता लाइफ से, क्योंकि लाइफ में परेशान होकर आज तक किसी को कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है फेस रियलिटी का, जो मुझे बताता है स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत ही या तो फालतू टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी होप्स और एक्सपेक्टेशंस आपने क्रिएट कर रखी हैं जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। तो रुक जाइए, ठीक है। हो सकता है कि वो सारी चीज़ें बस इल्यूज़न है, हो सकता है रियलिटी कुछ डिफरेंट है, हो सकता है कोई मैसेज है इसमें, कुछ बात है, कुछ क्लैरिटी है जो आपको चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है आपको पता है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या आपको पता नहीं है और आप जानना नहीं चाह रहे। तो जो भी चीज़ें हैं ना, जैसा भी आपसे रेजोनेट कर रहा है, इस चीज़ को समझिए, रियलिटी को फेस कीजिए, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो आपके, चाहे लव कनेक्शन में हो, चीज़ों को फेस करिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, और देन उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। हम में पावर है, हम कर सकते हैं, ठीक है, पर एटलीस्ट फर्स्ट लेवल पर उसे एक्सेप्ट करिए। ये आपके लिए कार्ड्स थे, ये आपके लिए बाबा की गाइडेंस थी। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।